मैडम पहले तो आपको शुभकामनाएं और चुनावी प्रचार प्रसार आपका कैसा चल रहा है? जी जी। चुनाव तो बढ़िया ही चल रहा है और जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, हमको आशीर्वाद मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम आगे तक जाएंगे और विजयी भी बनेंगे। आप जन समर्थन कैसा मिल रहा है लोगों का? क्या पूरा साथ मिल रहा है लोगों का? क्योंकि एक निर्दलीय आप इस समय चुनावी मैदान में है और सामने जो है पार्टी है। हाँ, तो हमारे साथ भी जनता खड़ी है ना, जनता ही हमारी पार्टी है और जनता से बढ़कर क्या चीज है। जनता जिसको समर्थन देगी, हमें दे रही है, हमें भरपूर प्यार दे रही है। उन्होंने हमको खड़ा किया है, अपना साथ दिया है, अपना प्यार दिया है, तो हम जरूर निश्चित अपनी जीत करेंगे। तो क्षेत्र के विकास को लेकर आपके पास क्या प्लान है? क्षेत्र के तो काफ़ी विकास होना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपने देखा है पार्किंग की बहुत समस्या है, तो बहुमंजिला पार्किंग बनाने की हमारी योजनाएं हैं। सड़कें हैं, सड़कों की मरम्मत है, पानी की लाइनें हैं और बहुत और भी कई सारी समस्याएं हैं जो यहाँ होनी है। जैसे नशा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तेज साउंड म्यूजिक है, उस पे भी नियंत्रण करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। और बजरंग सेतु का आपको पता है, जो पुल है उसका 3-4 सालों से काम चल रहा है, जो कि अभी बहुत ढीला है और अधूरा ही पड़ा है। तो उससे भी हमारे जो लोग हैं, व्यापारी हैं, सब पे उसका बहुत असर पड़ रहा है, उनके रोजगार पे असर पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि उसको भी हम जल्दी से जल्दी उसका विरोध करें और उसको जल्दी बनवाने की कोशिश करें, ताकि सबको रोजगार मिल सके। यहाँ का तपोवन का हर परिवार जो है, मतलब रोजगार से, पर्यटक से जुड़ा हुआ है। तो यही हम सब करेंगे आगे। मैम आपने रोजगार की बात की, अगर आप जीत जाते हैं तो महिलाओं को खासतौर मैं कहूँगा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्या आपके प्रयास रहेंगे? महिलाओं के लिए भी देखेंगे, उनको भी जोड़ेंगे। जैसे हमारे युवा हैं, उनके लिए रोजगार के लिए कुछ जो जगह हैं हमारे पास, सीमित जगह हैं। आप जानते हैं कि एक तरफ यहाँ नदी है, दूसरी तरफ वन विभाग है। तो जो भी हम पे सीमित जगहें हैं, उन जगहों पे हम कुछ दुकानें वगैरह हैं वो बनवाएंगे और महिलाएं हैं उनके लिए शौचालय नहीं है, उनके शौचालय के लिए करेंगे, प्रयास करेंगे। और आगे जब जीत के आते हैं हम, तब हम अब सभी बैठ के उस चीज़ पे चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि भाई आगे क्या करना है। जितने भी हमारे सहयोगी हैं, जितने हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमें मार्गदर्शन देंगे अपना। तो यही सब चीज़ें हम करेंगे जनता के लिए। तपोवन एक पर्यटक स्थल है जहाँ पे हर जगह से पर्यटक आते हैं, हर एक राज्य से, हर एक शहर से। पर आपने अभी बात करी यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत है, उसके लिए आपने कहा। मगर जब पर्यटक आता है साथ में अपने साथ कुछ ना कुछ जैसे गंदगी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्मियों का टाइम होगा तो यहाँ पे राफ्टिंग होती है, उस टाइम पे भी काफ़ी सारी उस सब के बारे में क्या कहना है आपका इन सारी चीज़ों को लेके किस तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखा जाए? देखिए, आप जानते हैं कि ये एक विश्वविख्यात नगरी है, योग नगरी है। यहाँ पे कम से कम 800 होटल और होम स्टे हैं। तो मतलब बाहर से जो पर्यटक आता है यहाँ पे, वो काफ़ी मतलब योग नगरी है तो योगा के लिए भी आता है। और उसको ये है कि यहाँ पे स्वच्छता भी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको अपनी पूरी नगरी को स्वच्छ रख सकें, साफ रख सकें। उसके लिए हम कर्मचारियों को भी लगाएँगे और अपने से भी हम लोग जनता हम सब मिलके उस चीज़ को, स्वच्छता पे बहुत ध्यान देंगे। पेड़-पौधे लगाएँगे, लाइटें लगवाएँगे, जिससे कि हमारी ये योग नगरी पहले स्थान पर आ सके। तो यही सब हम करेंगे, इस पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि हमारी ये योग नगरी है, ये स्वच्छ रह सके। जैसे हमारे योग, मैं देखती हूँ कि योगा वाले योग के लिए भी नदी किनारे योग करते हैं, खुले में योग करते हैं, तो हमारे शिक्षकों को जो योगा के टीचर हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए भी हम कवर्ड कॉरिडोर बनवाएँगे, जिससे हमारे शिक्षक अच्छे से आने वाले लोगों को अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छा उनको योग सिखा सकें। तो ये हमारी तपोनगरी है, पर्यटक स्थल है, इसको हम पूरी कोशिश करेंगे इसे साफ सुथरा सुथरा और स्वच्छ रख सकें। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम आपको। धन्यवाद। मैडम मैडम आप लगातार जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो भी क्षेत्र में लड़ रहे हैं आप उनके समर्थन के लिए पहुंच रही हैं। यहाँ आपको ऐसा विशेष क्या लगा कि जो आप रोशनी बिष्ट जी का समर्थन करने आई हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आप तपोवन में पहुँचे हैं और यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी के आपने अभी
विज़न देखा कि क्या तपोवन के लिए उनका विज़न है। आपने मेरे से प्रश्न किया है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन क्यों कर रही हूँ। उसका कारण ये है कि आज तक उत्तराखंड जो है हमारे शहीदों का सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया। तो वो तमाम सारी काम जो चाहे वो ऋषिकेश में हो, चाहे वो तपोवन में हो, चाहे पहाड़ों की नगर पंचायत गज्जा हो गया, देवप्रयाग हो गया, कहीं भी आप देख लीजिए, जो आधारभूत समस्याएं हैं वो काम नहीं हो पाया। और चूंकि बाहर से भी उत्तराखंड से लोग, देश विदेशों से लोग घूमने आते हैं और यहाँ क्या पाते हैं कि चारों तरफ गंदगी है, प्रॉपर जो है मैनेजमेंट नहीं है। एक पर्यटक स्थल से जो होना चाहिए, तपोवन को, ऋषिकेश को योगा कैपिटल के दृष्टि से जो होना चाहिए, उस तरीके का कहीं ना कहीं ऋषिकेश नहीं बन पाया है। तो वो सारी चीजें मैं देखती हूँ कि निर्दलीय प्रत्याशियों को लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी वाले लोग हैं उन्होंने देख लिया कि 10 साल वो रहे और ट्रिपल इंजन की सरकार उनकी चली, बावजूद उसके वो फेल हो गए, जनता की कसौटियों पे खरे नहीं उतर पाए। तो वो तमाम सारी चीजें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी ने सत्ता पक्ष के लोगों का नींद चैन उड़ा रखी है, चाहे फिर वो ऋषिकेश हो, चाहे फिर वो तपोवन हो। तो इनको भरपूर समर्थन इसलिए मिल रहा है कि अब जो है जनता की कसौटियों पे खरे उतरने का काम निर्दलीय प्रत्याशी करेंगे। वो सारे तमाम काम जो आज तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, नहीं हो पाए, अब उम्मीद एक निर्दलीय प्रत्याशियों से लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं भी चूंकि उत्तराखंड की बेटी हूँ, नरेंद्र नगर में सक्रिय राजनीति में हूँ, पूर्व में विधायक का चुनाव भी लड़ चुकी हूँ, तमाम सारी चीजें मैं 2017 में रिवर्स पलायन किया और देखा कि यहाँ आज भी वो काम नहीं हो पाए। इसलिए मैं भी निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन में हूँ। जी, आपको राजनीति का जो भी आपने बताया तो काफ़ी अनुभव हो चुका है। तो क्या लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशियों को जिस तरीके से लड़ना होता है राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, क्या आ सकता है इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों की एक जो लहर चल रही है पूरे उत्तराखंड में, हर एक राज्य में, हर एक जिले में, जिस तरीके से बातें हो रही है क्या इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों की बोली लगेगी, मतलब होगा? बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जो जन सैलाब है, जो माहौल है, वो कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में है। तभी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनको आके यहाँ पे अपने भाषण में ये कहना पड़ रहा है कि आप निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन ना दें। ये कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट है, उनको डर है कि जो जनता का समर्थन है उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि वो जनता की कसौटियों पे खरे नहीं उतरे। तो अब समर्थन जो जन सैलाब है मुझे यकीनन निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में दिख रहा है। तभी जो मुख्यमंत्री है, परसों आपने देखा होगा कि वो मुनिकीरेती में आए थे, उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया कि आप निर्दलीय प्रत्याशियों को न दें। और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने लोगों को गुमराह भी किया। गुमराह ये किया कि उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशियों को वोट मत देना, उनके काम के लिए बजट कहाँ से आना चाहिए। बड़े शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री, यहाँ के जो लोकल विधायक हैं, मंत्री हैं, वो आके लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जबकि निर्दलीय प्रत्याशी जो जीत के आएंगे उनका अपना एक बजट होता है, उन बजट से लेके वो जनता की सेवा करेंगे, वो सारे तमाम काम करेंगे जो घोषणा पत्र लेके जनता के बीच में गए थे। उनका अपना एक बजट होता है, उस बजट से वो काम करेंगे। इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि कोई बजट नहीं मिलेगा। उनका अपना खुद का एक बजट होता है, उस बजट के तहत वो काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं गुमराह करने की राजनीति, खास तौर पे आप देखेंगे कि नरेंद्र नगर विधानसभा में तो इतनी गुंडागर्दी, इतनी तानाशाही हो रखी है। मैं यहाँ के लोगों से सुन रही हूँ कि मंत्री जी उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लगातार जो है पार्टी का हवाला दे रहे हैं, उनको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे लोग बहुत सीधे हैं, बहुत ही सरल हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि बहुत डर लिया आपने, बहुत सह लिया। आप ही लोग इनको नेता बनाते हैं, आप ही ने इनको मंत्री बनाया है। अब समय आ गया है इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का और वो सारे काम करने का जो आज तक आपके नहीं हो पाए।